हेलो गाइज, वेलकम टू चैनल द CMA अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, जो कि 8 तारीख को अमेंडमेंट आया है। इसके बारे में अमेंडमेंट्स क्या है कि जो व्यक्ति NRI हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है इसीलिए वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ CBDT ने हमें सर्कुलर भेजा है। हमारे इंस्टीट्यूट पे भी अपडेट है, वहाँ जाके भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट में समझना है कि क्या है, तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या अमेंडमेंट आया है। तो ये सर्कुलर नंबर 11 है, जो 8 मई को आया है। रेजिडेंशियल क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंसी अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये सेक्शन 6 के अंडर आया है। आप जानते होंगे रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो सेक्शन 6 में डिफ़ाइन है, वो वहाँ पे बताता है। रेजिडेंसी जानने से पहले हम जान लेते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है किसी व्यक्ति का। तो उसके लिए हमें ये PPT देखना पड़ेगा। क्या है इसमें एक पर्सन है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो या रेजिडेंट हो, वो हमें नहीं पता। हमें पता करना पड़ेगा वो रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी पहले बेसिक कंडीशन जाननी पड़ेगी, देन वो रेजिडेंट बन जाएगा अगर वो उसकी बेसिक कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है। तो अगर उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है तो उसको 2 कंडीशन और फुलफ़िल करना पड़ेगा, जिसे हम एडिशनल कंडीशन भी कहते हैं। तो बेसिक कंडीशन क्या है इसके अंदर, एक रेजिडेंट बनने के लिए उसके पास बेसिक कंडीशन क्या क्या है कि पहला, उसे रहना पड़ेगा इंडिया में 182 दिन और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब 182 दिन से ज़्यादा उसे फाइनेंशियल ईयर रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर में, फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर भी कहते हैं। 182 दिन या उससे ज़्यादा उसे रहना पड़ेगा इंडिया में। सेकंड कंडीशन क्या है कि स्टे इन इंडिया 60 डेज़ और मोर प्लस 365 डेज़ फॉर मोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर। और उससे क्या करना पड़ेगा, 60 दिन या उससे ज़्यादा और 365 दिन किन्हीं 4 सालों में, जो प्रीवियस ईयर 4 साल होगा, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर, उसमें कम से कम 365 दिन रहना चाहिए उसे इंडिया में। अगर ये 2 बेसिक कंडीशन वो फुलफ़िल कर देता है, दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन वो फुलफ़िल कर देता है, तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन वो फुलफ़िल नहीं कर पाता तो वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। आपको अच्छे से पता होगा, आप लोगों ने रेजिडेंशियल स्टेटस आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जानना कि रेजिडेंट क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अमेंडमेंट क्या आया है। अमेंडमेंट देखो कुछ इस टाइप का आया है। अमेंडमेंट आया है कि CBDT ने क्लैरिफाइड किया है दैट द लॉकडाउन पीरियड विल नॉट बी काउंटेड टू डिटरमाइन NRI रेजिडेंस स्टेटस फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलता है कि जो लॉकडाउन हुआ है कोविड-19 के अकॉर्डिंग, अब क्योंकि कोविड-19 है तो जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो NRI यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हैं, ये उनके लिए है। जो NRI यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हैं, ये खासकर उनके लिए है कि जो लोग यहाँ पे रह गए हैं लॉकडाउन के वजह से, और वो लोग इंडिया जा नहीं सकते क्योंकि फ़्लाइट तो डिले हो गई, सारी सब बंद कर दिया सरकार ने, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो इसलिए अब CBDT ने कहा है कि जो लोग 22 मार्च तक यहाँ पे आए हैं, 22 मार्च तक यहाँ पे आए हैं, वो लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कि मान लो क्यों नहीं काउंट किया जाएगा, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ मैं आपको। एग्ज़ाम्पल क्या है, देखो, अब कोई व्यक्ति 22 मार्च को आया है, ठीक है, या 22 मार्च से पहले भी आया है, ठीक है, अगर वो 31 मार्च तक यहाँ पे रहता है, इंडिया में 31 मार्च तक रहता है, तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि वो 31 मार्च का आने से पहले ही वो इंडिया छोड़ देते हैं 31 मार्च आने से पहले। तो इस टाइम क्या हुआ कि अब कोरोना वायरस की वजह से अब तो ये लोग ज़्यादा हो गया, और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स 1961 रेजिडेंशियल स्टेटस बोलता है अगर किसी ने 182 डेज़ अगर उन्होंने फुलफ़िल कर लिया कंडीशन, तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक सरकार जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, उन्होंने कहा कि
इस कोविड-19 के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पे आए हैं या विज़िट करने के लिए आए हैं यहाँ पे, उनको हम उनकी जो स्टेटस है हम कंप्यूट नहीं करेंगे, उनकी जो लायबिलिटी है हम कंप्यूट नहीं करेंगे। ये एक पॉइंट था इसमें, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। इन केस ऑफ NRI टैक्सेबिलिटी अंडर इनकम टैक्स, इन केस ऑफ NRI taxability of under income tax is being decided based on the number of days। अब नंबर ऑफ़ डेज़ पर वो डिपेंड करता है कि इनकम टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। कौन सा डेज़, 182 डेज़ या फिर 60 डेज़ और मोर एंड 365 डेज़ फॉर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो 4 साल में कम से कम 365 दिन होना चाहिए, होपफुली आप जानते होंगे, वो बताता है नंबर ऑफ़ डेज़ में। रिसेंट अमेंडमेंट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 रिलेटेड टू रेजिडेंशियल स्टेटस। अब एक नया भी एक्ट फाइनेंस एक्ट आया है अभी फाइनेंस एक्ट 2020, ठीक है, अभी जो हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। वेरियस रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड स्टेटिंग दैट देयर आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु हैड कम टू विजिट इन इंडिया। अब बहुत सारे लोग इंडिया में विजिट करने के लिए आए होंगे। अब उनको थोड़ी ना पता था कि कोरोना वायरस यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे सरकार ने कहा है कि जो 22 मार्च से पहले या 22 मार्च तक लोग आए हैं उनका यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये काउंट नहीं किया जाएगा कि वो रेजिडेंशियल स्टेटस माना नहीं जाएगा। जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक कोविड-19 रहेगा इंडिया में, खासकर अभी इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, इंडिया में, तब तक उनका रेजिडेंशियल स्टेटस, ये जो लॉकडाउन पीरियड है वो काउंट नहीं किया जाएगा उनका रेजिडेंशियल स्टेटस में, ठीक है। तो जो लोग इंडिया में विजिट करने वाले हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, जो 1920 में आए होंगे, फॉर द पर्टिकुलर ड्यूरेशन एंड इंटेंडेड टू बी लीव इंडिया बिफोर द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर मेंटेनिंग देयर स्टेटस ऑफ नॉन रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है। ये बताता है आगे। However, to prevent a pandemic of COVID-19 in lockdown has been announced in India March 2020 and flight were operation has been suspended also. Now non-resident मतलब जो NRI हैं who come India to before the lockdown से पहले जो NRI यहाँ इंडिया में आए थे do not have a option to return the workplace country till travel restriction are being lifted। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितनी भी सारी फ़्लाइट्स उन्होंने सस्पेंड करा दिया, मतलब अब रोक लगा दिया कि लॉकडाउन क्या जब तक रहेगा तब तक हमारी फ़्लाइट नहीं चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो NRI लोग हैं जो यहाँ पे आए थे किसी काम से या विज़िट करने आए थे, अब वो अपने कंट्री में वापस नहीं जा सकते। तो यहाँ पे वो पॉइंट बताया गया है, ठीक है। कंसिडरिंग द अबव स्टेटेड सिचुएशन CBDT हैज़ बीन डिसाइड दैट द इंडिविजुअल हु हैव बीन अनेबल टू लीव इन इंडिया ऑन बिफोर 31 मार्च। अच्छा, जो लोग यहाँ पे आए हैं और जो लोग इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते, कब तक, बिफोर 31 मार्च तक, ठीक है। 2020 हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फ्रॉम 22 मार्च 2020 to 31 मार्च 2020 shall not be taken into account or has been quarantined in India on। तो ये उनके अकाउंट में ये पीरियड जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा। ये जो पीरियड है उनके अकाउंट में ये ऐड नहीं किया जाएगा, जो लॉकडाउन चल रहा है उसके पीरियड को यहाँ पे ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बताता है ये सर्कुलर। सेकेंड, अकाउंट ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस मतलब इसका कोई अभी वैक्सीन या कोई इलाज नहीं निकला है, इसका मतलब ये है नोवेल कोरोना वायरस का। ऑन एंड आफ्टर 1 मार्च 2020 एंड हैज़ डिपार्टेड ऑन एन इवैक्यूएशन फ़्लाइट ऑन बिफोर 31 मार्च 2020। क्लैरिफिकेशन क्या आया है? क्लैरिफिकेशन, द इंडिविजुअल हु हैज़ डिपार्टेड ऑन अ इवैक्यूएशन फ़्लाइट ऑन और बिफोर 31 मार्च, हिज पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फ्रॉम 22 मार्च 2020 टू दिस डेट ऑफ डिपार्चर शैल नॉट टेकन इन अकाउंट। तो इनके जो बताया मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बस इन्होंने वो लिख दिया है क्योंकि मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि जो भी लोग यहाँ पे रहे हैं, चाहे वो 31 मार्च तक रहे हों या किसी भी इवैक्यूएशन जो फ़्लाइट अभी गई थी लोगों को वहाँ बाहर छोड़ने के लिए या फिर जो लोगों से बाहर लाने के लिए, जो जैसे कि अमेरिका में जो लोग हैं या फिर जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको लाने के लिए जो हमारे इंडियंस हैं उनको लेने गई थी। अब जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो कि नागरिक वहीं के हैं, सिटीजनशिप वहीं का है, बट अब वो यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका यहाँ पे वो काउंट नहीं किया जाएगा ड्यू टू लॉकडाउन। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक वो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इतना ही अमेंडमेंट है, बाकी और कुछ खास नहीं है।
मैं आपको नीचे PDF लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छी बात है कि आप वेबसाइट पे जाइए, CMA की वेबसाइट पे जाइए, आप वहाँ जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, सेफ़ रहिए। थैंक यू सो मच।